हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं एंड अपने आगे की इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास 1.5 पैटर्न्स इन शेप। अब कुछ शेप्स में हम अलग अलग पैटर्न्स देखेंगे। अच्छा, शेप्स में आपको ये पता है जितनी भी शेप वगैरह की स्टडी, मतलब मैथ्स की ऐसी ब्रांच जो शेप्स वगैरह, पॉइंट्स, अभी हम आगे और चैप्टर करेंगे, लाइन्स, एंगल्स, ये सब चीजें आएंगी, वो सब किस में आता है? ज्योमेट्री में। इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं। एंड शेप्स में हमने देखा है 2D शेप्स भी होती है, कुछ 3D शेप्स भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की या एक रेक्टेंगल की, सो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है। लेकिन जब एक क्यूब या क्यूबॉइड ड्रॉ करना होता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और विड्थ भी आ जाती है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो ये नोटबुक है, ठीक है। अब ये जो नोटबुक है, ये तो सामने से अगर आप इसको देखोगे ऐसा लगेगा यार एक सिंपल रेक्टेंगल भी है, लेकिन ये कितनी थिक है, इसकी जो थिकनेस पता चल रही है, मतलब ये मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, जितने भी हम आसपास ऑब्जेक्ट्स देखते हैं सारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो ये जो होती है, क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन है तो इट इज 2D एंड दिस इज 3D। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इसमें हमारे पास ट्राइंगल हो सकता है, ये भी 2D है। इसमें बात करें तो हमारे पास इस तरीके से कोन हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर शेप हो सकती है। ये सारी हमारी 3D शेप्स होती है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप क्लासेस जाओगे और इनमें डेप्थ में पढ़ते रहोगे। ठीक है, अभी के लिए आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब शेप्स देखते हैं और शेप्स के पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो हमारे पास शेप है, दिस इज अ ट्राइंगल। फिर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल कैसा होता है? 3 साइड्स, 4 साइड्स वाला हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। इसी तरीके से अब ये देखो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, सो दैट मीन्स इट्स अ पेंटागन। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 साइड्स, मतलब हेक्सागन। देन वी हैव 7 साइड्स वाला, सो दिस इज हेप्टागन। ये आ गई हमारे पास 8 साइड्स, सो 8 साइड्स वाला ऑक्टागन। देन 9 साइड्स हो गई, तो 9 साइड्स वाला हमारा नोनागन। देन वी हैव डेकागन, सो इसकी 10 साइड्स, मतलब ऐसे याद कर लो 3 साइड 4 5 6, देन 7 हेप्टा, 8 9 10। यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा 8 हमारा मंथ से देखिए अक्टूबर होता है, ऑक्टागन। ठीक है, देन यहाँ से 9 में नवंबर होता है तो नोनागन, डी में हमारा दिसंबर होता है, डेकागन। तो वहां से आपको ये याद भी रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या दे। ये तो हमारे पॉलीगन हो गए। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर क्यों बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन उनको बोलते हैं जिनमें हमारे पास जितने पॉइंट्स है, जैसे एक ट्राइंगल बनाए, सो 1 2 3 पॉइंट्स एंड 1 2 3 साइड्स, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। 1 2 3 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, सो जितने पॉइंट्स उतनी साइड्स, क्वाड्रिलेटरल हो गया। देन 1 2 3 4 5 ऐसे बनाए अगर, तो 1 2 3 4 5 पेंटागन बन गया। सो इस तरीके से हमारे पास होता है रेगुलर पॉलीगन। हम बोलते हैं जितनी हमारे पास कॉर्नर्स है उतनी ही साइड्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट ग्राफ। इसमें क्या है भाई? देखो पहले क्या किया, 2 डॉट्स ली, एक एरी डॉट, एक एरी डॉट, और यहाँ से एक लाइन बना दी। फिर ली 3 डॉट्स, फिर इनको ज्वाइन कर दिया। फिर ली हमने 4 डॉट्स, और अब देखो सिर्फ ये ज्वाइन नहीं किया कि ये 4 कर दियो, यहाँ से भी इस डॉट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस डॉट को इससे कर दिया। देन बनाई 5 डॉट्स, देखो जरा 1 2 3 4 5, और जरा यहाँ से ना लाइन ले लेते ताकि सुंदर सुंदर सा बनाए हम भी। सो अब यहाँ से देखो 1 देन 2 3 4 5, ठीक है, ये तो पेंटागन है। अब इस डॉट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस डॉट को इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, मतलब हर डॉट को, ये यहाँ से हो गया, इसको फिर इससे ज्वाइन कर दिया हमने, ये वाला इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इनसे तो हो ही रखा है, ये वाला भी, सारी डॉट्स आपस में ज्वाइन हो गई। सो हमने क्या किया, डॉट्स बनाई, और सारी डॉट्स को, जितनी डॉट्स हैं, जैसे अगर हमारे पास ये वाली डॉट है तो इस डॉट को यहाँ से इस वाली से भी ज्वाइन कर दिया, अगली डॉट यहाँ पे है, इससे भी ज्वाइन कर दिया, अगली डॉट यहाँ पे है, इससे भी ज्वाइन कर दिया, अगली डॉट इधर, इससे भी ज्वाइन कर रखा है। मतलब हर डॉट बाकी डॉट से
ज्वाइन हो रही है। इसी तरीके से आगे 6 डॉट्स बनाए, मतलब एक हेक्सागन लगाया और अब डॉट्स में क्या किया, सारी एक दूसरे से ज्वाइन करवा दी। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे अगर हमने डॉट्स ली हैं 4, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ, इस डॉट से ये डॉट, इस डॉट से ये डॉट और इस डॉट से ये डॉट, सिर्फ ऐसे, अंदर वाली ज्वाइन नहीं की। जब हमने अंदर वाली करी तो बन गया वो ग्राफ, और उससे पहले क्या था, वो पॉलीगन। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्या है, स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक मतलब क्या होता है, जब हम एक चीज को एक के ऊपर रखते जाते उसको स्टैक करना बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ स्क्वायर्स में देखो क्या सीन हुआ, पहले हमारे पास एक स्क्वायर था, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर, याद है वो डॉट वाला था, जैसे डॉट था फिर हम अगले डॉट को कैसे कंप्लीट करते थे, डॉट डॉट डॉट, फिर हम कहते थे बन गया स्क्वायर, फिर अगले के लिए डॉट 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 डॉट, फिर हम कहते थे बन गया स्क्वायर। यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, एक स्क्वायर था, इसी पे बना के दिखाती हूँ मैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल था हमारे पास स्क्वायर, अब क्या करना है, एक स्क्वायर इधर लगाया, एक स्क्वायर यहाँ पे, एक स्क्वायर यहाँ पे। नेक्स्ट वाले पे जाओगे 4 स्क्वायर है, एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर आगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये वाली आ गई। अब ये है हमारे पास, आगे बनाना है, एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर इधर, एक इधर, देन यहाँ 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 यहाँ, मतलब उसकी बाउंड्रीज में यहाँ पे ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। एक स्टेप और आगे जाएंगे, अब इतना है हमारे पास, टटक टटक डडक डडक, अरे भाई अरे चल क्यों नहीं रहा, ये हो गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, ऐसे ही काउंट करके इसके आगे अगर बनाना होगा तो ठक 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 ठक, डडक 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 डडक। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से। चलो अब आगे देखते हैं, ट्रायंगल वाले में स्टैकिंग ट्रायंगल्स कैसे बनाए हैं। सो एक ट्रायंगल लिया, ये ले लिया जी, सिंगल ट्रायंगल था हमारे पास। अब नेक्स्ट शेप में क्या करा गया है, सिंगल ट्रायंगल तो अभी भी है, नीचे ये 3 ट्रायंगल की शेप कैसे बनी, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। लाओ इसको साइड करते हैं, और यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा था, टक 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 3 डॉट से बन रहा था। अब हमारे पास 3 डॉट्स जो है, डॉट्स में क्या करते हैं हम, एक डॉट इधर लगाई, एक इन दोनों के बीच में और एक यहाँ, है ना। तो ज्वाइन कैसे करते थे, ज्वाइन करने के लिए यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। अब ग्राफ वाले में क्या देखा था, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूं और यहाँ ट्रायंगल बना दूं, यहाँ ट्रायंगल बना दूं, आ गई अगली शेप। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट से 4 हो जाएंगे। अब एक इन दोनों के बीच में 2 3 और एक 4 डॉट्स हो गई। अब ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे, यहाँ से बनाया, अरे रुको रुको लाइन कहाँ गई, हाँ यहाँ से बनाया ऐसे, इधर से किया ऐसे, ट्रायंगल ट्रायंगल, ऐसे ऐसे, इधर तक ले गए ऐसे, और ये ऐसे आ गई। उससे नेक्स्ट अब और आगे एक जाना है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे डॉट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और एक यहाँ पे, जैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे। अब यहाँ से ये गया ऐसे, इसको एक ही बार बना देते पूरा। ठीक है, अब उसके बाद ये ऐसे, ठटक ठटक, डम डम, और ये ढम। देखा, बनता जा रहा है एक आगे। अब जितना करना है उतनी नीचे टक 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 करके डॉट्स लगा लो और उसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे है बढ़िया सा, कि ये कहाँ एक ट्रायंगल से इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, फिर स्टार बना, फिर ऐसे बना, करते 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 ये क्या बन गया, स्नोफ्लेक का कैसे डिजाइन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको समझने के लिए आप पहली 2 फिगर्स देखो, मतलब इन दोनों को देखो कैसे। यहाँ पे थी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से, इधर ये स्टार कैसे बना। तो कंसंट्रेट करेंगे हम कि इस लाइन सेगमेंट के साथ क्या हुआ। कायदे से ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाली है, तो इस पे ये ऐसे क्यों हो गया। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। दूसरी लाइन सेगमेंट मेरी ऐसे थी, वो यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए, इसमें ये ट्रायंगल निकल आ रहा है। ठीक है, तीसरी मेरी लाइन सेगमेंट कौन सी थी, ये वाली थी, वो यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए। सो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट थी उसकी जगह ये आ गया, मतलब हर लाइन सेगमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है इस तरीके के बम्प से।
ये लाइन सेगमेंट थी, देखो जैसे ये रेड वाली थी और इसको क्या कर दिया, खटक 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 खटक, ठीक है। उसके बाद येलो वाली थी, इसको क्या कर दिया, खटक 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 खटक। उसके बाद हमारी ग्रीन वाली थी, इसको क्या कर दिया, चटक खटक खटक खटक। सो अब दिख रहा है स्टार शेप कैसे निकल के आ रहा है, करके दिखाऊं एक बार, देखो जरा, इसको यहाँ रखते हैं। तो ये मेरे पास शेप है, रेड की जगह ऐसे बम्प बना दिया, देन ग्रीन की जगह यहाँ पे ग्रीन आना था, ऐसे किया बम्प बना दिया, फिर लास्ट में येलो के लिए फिर से ऐसे किया बम्प बना दिया। सो क्या बन गया हमारे पास, स्टार शेप बन गया। अब जब इसके आगे एक स्टेप जाओगे, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और पेन को थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ मैं। अब देखो, अब हमें ये तो समझ में आ गया पैटर्न में क्या हो रहा है, जो लाइन सेगमेंट है उसकी जगह वो बम्प वाला आ रहा है। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, सो क्या होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक और लाइन सेगमेंट, सो ऐसे ऐसे, एक नीचे वाली लाइन सेगमेंट ऐसे ऐसे, ये वाली लाइन सेगमेंट ऐसे ऐसे, ये वाली लाइन सेगमेंट खटक खटक, फिर ये वाली लाइन सेगमेंट टक टक टक, फिर ये वाली लाइन सेगमेंट टक टक, अरे अरे सॉरी, ऐसे 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 ऐसे, फिर कौन सी वाली, ये वाली, कोई मिस कर दे तो देख लेना, तुम्हें समझ तो आई गया क्या करना है। हर लाइन सेगमेंट को रिप्लेस कर रहा है, एक ये लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट की जगह ये बम्प बन के ऐसे बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो रहा है, यही हर शेप में हमारे पास अगले अगले स्टेप में हो रहा है। जैसे जब हम यहाँ पे आए, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अभी जरा लाइंस रब कैसे होंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। आप देखो, अब यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट बन गई मेरे पास, थोड़ा सा पेन और कम करते हैं। ये लाइन सेगमेंट थी, इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे इन्होंने बम्प कर दिया, इस लाइन सेगमेंट को फिर से बम्प कर दिया, ये वाली लाइन सेगमेंट का फिर से बम्प बना दिया, ये वाली लाइन सेगमेंट का फिर से बम्प बना दिया, इस लाइन सेगमेंट का फिर से बम्प बना दिया, ये वाली का फिर से बम्प बना दिया, इस वाली का फिर से बम्प बना दिया, इस वाली लाइन सेगमेंट का फिर से बम्प बना दिया, ये गए, ये बम्प बना दिया यहाँ तक, देन इस वाली पे लिए फिर से बम्प बना दिया, इस वाली लाइन सेगमेंट का फिर से बम्प बना दिया, इस वाली लाइन सेगमेंट का फिर से बम्प बना दिया। तो ये शेप में हमने क्या देखा, क्या पैटर्न है कि लाइन सेगमेंट चेंज हो गई इसमें, ठीक है। और यही आगे हर उसमें हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कितनी सारी लाइन सेगमेंट्स आ गई, तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास पेज 11 पे कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। सबसे पहले है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो अभी हम वही करके आए हैं, यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस है सबके हमने क्या क्या पैटर्न था ये देख लिया। इसमें नंबर ऑफ वो बढ़ गया, यहाँ पे डॉट से ज्वाइन कर रखा है वो हो गया, स्टैकिंग वाले में क्या हुआ था वो देख लिया, स्नोफ्लेक वाले में क्या हुआ वो देख लिया। तो सबके पैटर्न्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन है पेज 11 पे ही, सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई एंड रीड्रॉ each sequence in table 3 in your notebook. Can you draw the next shape in each sequence? Why or why not? After each sequence, describe in your own words what is the rule or pattern. तो rule pattern तो हमने देख लिया, अभी हमें क्या देखना है कि next shape क्या होगी। अब देखो, जैसे ये वाला था हमारे पास, तो यहाँ पे हमने क्या देखते हुए आए हम कि number of sides कितनी थी। तो इसमें क्या था, there was 3 नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गई, 5 हो गई, देन ये 6 साइड्स, देन 7 साइड्स, 8 साइड्स, 9 साइड्स, 10 साइड। इससे अगली जो शेप बनेगी उसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए, 11 साइड्स होनी चाहिए, है ना। सो 11 साइड्स की जो हमारी होती है, यहाँ पे देखो इस फिगर को, सो वी हैव 1, देन 2, 3, 4, 5, देन 6 साइड्स, 7 साइड्स, 8, 9, 10 एंड 11। सो 11 साइड से जो शेप बनती है उसका नाम होता है हेंडिकागन, ठीक है। इतना आपको नाम वाम नहीं भी लिखोगे तो मेन आपको ये है, नाम याद नहीं भी होंगे तो पर आपको नेक्स्ट शेप कैसी होगी, 11 साइड्स की। अच्छा, इससे आगे जाना होगा, सो क्या करेंगे, ये 11 साइड्स हैं, अगली वो जो बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, वो बनेगी हमारी 12 साइड्स, या आप कह सकते हो 12 डॉट से, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। देखो, अगर हम इसमें डॉट्स भी काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऐसे ही 11 की जगह अगर हम 12 डॉट्स डाल के उनको ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा 12 डॉट्स का पॉलीगन बन जाएगा, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में नेक्स्ट था हमारे पास ये, इसमें कितने थे डॉट्स,
6 डॉट्स। और अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे हमने बनाए 7 डॉट्स। सो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4, 5, 6, 7। अब इसमें लाइन ज्वाइनिंग देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। पहले तो यहाँ से इसको कर दिया, इससे इसको कर दिया। हमने देखा है कि हर डॉट से हमें बाकी डॉट्स करनी है। सो ऐसे ही करते, ये डॉट से स्टार्ट किया, ये डॉट कर दी, इससे ये वाली डॉट, अब इस वाली डॉट से यहाँ वाली डॉट, यहाँ वाली डॉट से ये वाली कर दी, फिर इस डॉट से ये वाली डॉट, फिर इस डॉट से ये वाली डॉट। तो इस डॉट से हमने बाकी सारी डॉट्स ज्वाइन कर दी। अब इस डॉट पे आ जाओ, अब इससे ये वाली तो ऑलरेडी हो रखी है, नेक्स्ट ये वाली कर देते हैं, फिर ये वाली डॉट कर देते हैं, उसके बाद ये वाली डॉट, देन ये वाली डॉट एंड ये वाली बची। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉट पे आते हैं। यहाँ से ये वाली डॉट ऑलरेडी हो रखी है, ये ऑलरेडी हो रखी है, यहाँ से ले आए इसको हम, फिर देन यहाँ से ये वाली डॉट, फिर इससे ये वाली डॉट, फिर इससे ये वाली डॉट। सो हमने सारी डॉट्स ज्वाइन कर दी। अब नेक्स्ट डॉट पे जाओ, यहाँ से ये तो ऑलरेडी हो रखी है, ये भी हो रखी है, ये भी हो रखी है, इसको कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको कर देंगे। ठीक है, अब इस डॉट पे आ जाओ, यहाँ से ये वाली यहाँ तक सारी हो रखी हैं, ये वाली कर दो, देन इससे ये वाली कर दो। इस डॉट पे आओगे तो देखो बाकी डॉट्स अपने आप ज्वाइन हो रखी, क्योंकि इनको ऑलरेडी करा है ना हमने। इसकी कौन सी बची, सिर्फ ये। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम 7 डॉट्स बनाएंगे तो कंप्लीट ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ध्यान क्या रखना है, हर डॉट को बाकी सारी डॉट से ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नेक्स्ट क्या होगा। अब ये तो बहुत आसान है, हमने पहले भी किया था। यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर, एंड इस तरीके से यहाँ पे हम स्क्वायर्स लगाते रहेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम मान लो आप कह रहे हो यार मैम हमें तो पूरा बनाना है, तो क्या कैसे करेंगे हम, सिंपल याद रखोगे 1 2 3 4 5 है, तो अब नेक्स्ट फिगर आपको ऐसी बनानी है जिसमें 6 होंगे। मतलब इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 इधर, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 इधर। अब इसको कंप्लीट कर दो, यहाँ से करते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठक टड़क टड़क टड़क, एंड इस तरीके से हम यहाँ पे सारे अपने स्क्वायर्स, आप चाहो तो पूरा बड़ा वाला भी कर सकते हो या ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो इसको ऐसे कर दो, तो ये ऐसे ऐसे करके कंप्लीट बन गया। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ एक स्क्वायर था, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, 3 ये 4, और यहाँ भी 4, ये 5, इधर भी 5, तो हमने 6 × 6 वाला बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्राइंगल वाला। तो ट्राइंगल वाले में हमने क्या देखा था, कैसे आगे ट्राइंगल्स बना रहे थे। इधर वाली डॉट देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसके नेक्स्ट अगर हमें बनानी है तो कहाँ डॉट्स बनेंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इन दोनों के बीच में, यहाँ एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच, एक यहाँ और एक यहाँ स्लैंटिंग में। इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ इस तरीके से। अब देखो ज़रा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये बन गया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन, देन यहाँ से ज्वाइन, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो इसकी नेक्स्ट फिगर ये हो गई। ठीक है, क्लियर है। पूरी बनानी होगी तो इतनी आप ऑलरेडी बना लेना, नीचे डॉट्स बना के आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर दे भी रखे कि वो इस तरीके से लगेगी और उसका 6 × 6 का ग्रिड इस तरीके से लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वो स्नोफ्लेक वाला है। इसमें क्या, जितनी लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो ये लाइन सेगमेंट कन्वर्ट हो गई बम्प में। ठीक है, यहाँ लाइन सेगमेंट है, ये कन्वर्ट हो गई बम्प में, ये लाइन सेगमेंट कन्वर्ट हो गई बम्प में। अब आगे इसके जितनी लाइन सेगमेंट है बम्प में। अब देखो यहाँ जरा मैं इसको जूम करूँ कितना दिखेगा, ये जूम किया। अब यहाँ पे देखो कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मतलब हर लाइन सेगमेंट आपकी ऐसे बम्प में बनती जाएगी। तो आगे आते आते उसको काउंट भी नहीं कर पाओगे, वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो बस जैसी दिख रही है फिगर उसी में आगे ऐसे छोटे 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 बम्प बना देना, सो आपको ये ऐसा सा ग्रिड मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। अभी हमने जो शेप वाला देखा, वैसे तो उसमें हम नंबर्स देखते आ रहे हैं। जैसे पहली शेप थी ट्रायंगल की, उसमें 3 साइड्स, अगली आई क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड, 3 से 4, देन 5
पेंटागन, 6 हेक्सागन, फिर हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से नंबर ऑफ साइड्स के साथ वो बढ़ता गया। एक बार फटाफट से रीड कर देती हूँ मैं। द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर्स 3, 4, 5, 6, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दैट इज वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, क्या क्या नाम है इनके, हमारा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उनके नाम से, जैसे ट्राइंगल ट्राई 3 के लिए, देन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्र 4 के लिए, देन हमारे पास जो पेंटागन आता है 5 पेंट के लिए, देन उसके बाद 6 हेक्स, देन 7 हेप, इस तरीके से। ठीक है, चलो अच्छा, रेगुलर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी इक्वल लेंथ साइड्स एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स। एंगल्स बोले तो जैसे हमारा कॉर्नर है, वैसे एंगल्स हम पूरा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसमें देखो जैसे एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में क्या होता है, इस तरीके से ट्राइंगल है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 3 कॉर्नर्स है, सो ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स एंड देन 1, 2, 3 साइड्स। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें एक ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल। अभी एंगल्स को इन डेप्थ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब पेज नंबर 11 पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसीलिए मैंने इसको 11 ऐसे ब्रैकेट में 2 लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, व्हिच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड्स काउंट करनी है। तो पहले वाले की अगर मैं साइड काउंट करूँ तो 1, 2, 3, सो 3 साइड्स। नेक्स्ट वाले की 1, 2, 3, 4 साइड्स। देन नेक्स्ट वाले की 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स। देन इससे नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स। देन इसके बाद है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साइड्स। देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइड्स। देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साइड्स एंड नेक्स्ट की होंगी 10 साइड्स। तो हमारे पास क्या आया, वी गॉट काउंटिंग नंबर्स। हमारे पास आ गए काउंटिंग नंबर्स। अब उन्होंने बोला ये तो हमने साइड्स काउंट करी है, अगर हम इसके कॉर्नर्स काउंट करें तो देखो 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, 4, देन 1, 2, 3, 4, 5, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ पे क्या है, हमें सेम ही मिल रहा है, यहाँ भी काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि दीज आर रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन्स में जितनी नंबर ऑफ साइड्स है उतने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 says count the number of lines in each shape in the sequence of complete graph, which number sequence do you get। अब यहाँ पे हमें क्या काउंट करनी है, नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है। तो चलो यहाँ पे कितनी लाइन है, 1, इधर 1, 2, 3 लाइन्स, देन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स हैं। देन इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन्स हैं। एंड देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे 15 है। तो अब ये नंबर सीक्वेंस कौन सा है हमारा, 1, 3, 6, 10, 15 कौन से नंबर्स हैं, दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स। ये हमारे कौन से नंबर हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स, व्हिच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। सो यहाँ पे देखते हैं कितने हैं स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर। इधर देखें तो 1, 2, 3, 4 4 स्क्वायर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर्स। देन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 आ गए भाई साहब। 1, 2, 3, 4, 5, इधर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 जा 25। ठीक है, सो अब क्या मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, वी आर गेटिंग स्क्वायर नंबर्स। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, क्यों स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि देखो हर स्टेप पे हमारे पास स्क्वायर बन रहा है स्टैक करके। ठीक है,
सो यहाँ पे आ गए स्क्वायर नंबर्स। फोर्थ देखो, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप। चलो काउंट करते हैं, फिर से सारा सेम क्वेश्चन है, कौन सा नंबर सीक्वेंस मिलेगा। सो 1, देन 1 2 3 4 ट्रायंगल्स, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 triangles, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Then we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So 25. फिर से कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है हमें, ये कौन सा सीक्वेंस है, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस है। सो वी आर गेटिंग स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन द कोच। हमारा जो स्नोफ्लेक सीक्वेंस था, वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। ये तो हमने देखा ही था, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है तो उसको रिप्लेस करके ये बन जाता है। ये देखा था ना, ये देखो लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे क्या किया, उस लाइन सेगमेंट को खटक करके कर दिया। इधर लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे भी बम्प बना दिया, इधर लाइन सेगमेंट था, इधर भी बम्प बना दिया, है ना। सो ये करा था। अब उन्होंने बोला एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंजेस बिकम थिनर एंड थिनर। अब यहाँ देखो टाइनी होते जा रहे, थिनर नहीं, टाइनियर एंड टाइनियर। अब यहाँ पे देखो इसमें पता ही नहीं चल रहा कितने लाइन सेगमेंट बची है ना। नाउ हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप, और हमें बताना है वहां से हमें कौन सा सीक्वेंस बना। तो अब ये देखो जरा, इसका तो काउंट कर सकते हैं आराम से, 1 2 3, तो स्टार्ट हो रहा है 3 से, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके काउंट करूँ, इसको काउंट कर देती हूँ, फिर तुम्हें एक तरीका बताऊंगी। सो देखो, इसको जूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। So now see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये आ गए हमारे पास 48। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये क्या सीक्वेंस बन रहा है, ध्यान से देखो। ऐसा तो कोई हमने सीक्वेंस नहीं देखा। अगर मैं इतना भी देखूं तो हमारे पास है 3 12 48, और ये आगे और बढ़ता जाएगा नंबर। ठीक है, कैसे करना उस पर मैं जाऊंगी कि आगे ये कैसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन ये बन क्या रहा है यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखने की कोशिश करें तो देखो, सबसे पहले आपके पास 3 है। इसको ना इस तरीके से भी समझो कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस तरीके से 1 लाइन सेगमेंट थी और लाइन सेगमेंट रिप्लेस हो गई इस तरीके के बम्प के साथ, ऐसे 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 और ऐसे। तो मतलब आपकी एक लाइन सेगमेंट जो थी वो कितनी लाइन सेगमेंट में ब्रेक हो गई, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स में ब्रेक हो गई। मतलब हर स्टेप पे अगर यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है तो 4 बन जाएगी, 2 लाइन सेगमेंट हुई तो वो कितनी बन जाएगी, 4 2 8 बन जाएगी। यहाँ पे कितनी थी, 3 लाइन सेगमेंट, 3 × 4 कितनी बन गई, 12। फिर 12 लाइन सेगमेंट्स थी, इंटू 4 करा और तो 48 आ गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है, हर स्टेप पे इंटू 4 हो रहा है। तो जैसे हमने देखा था अपना, कौन सा वाला देखा था, एक हमने देखा था पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 वाले सीक्वेंस में क्या था, जैसे आपके पास 1 है, 1 × 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इस तरीके से हो रहा था। देन हमने देखा पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में क्या हो रहा था, 1 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 एंड सो ऑन। अब जो हम देख रहे हैं हर स्टेप पे इंटू 4 हो रहा है। मतलब सबसे पहले 3 3 × 4 12, 12 × 4 48, एंड नेक्स्ट भी क्या होगा, 48 × 4 कर देंगे, फिर जो आएगा इंटू 4। मतलब हर स्टेप पे मल्टीप्लाइड बाय 4 हो रहा है। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस निकल के आया है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 4। समझ में आया आपको यहाँ पे। सो इसमें हर स्टेप पे एक चीज, क्योंकि 4 में डिवाइड हो रही है इसलिए हर स्टेप में इंटू 4 × 4 × 4 हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर कोई कंफ्यूजन है वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
एंड इसी के साथ हमारे जितने भी पार्ट्स हैं इस वीडियो के साथ एंड होते हैं। दिस वाज द लास्ट पार्ट, तो हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो क्या, हमारा चैप्टर खत्म हो गया भाई। सो चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, या चाहते हो किसी और तरीके से समझाया जाए या सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराए जाए, जो भी आपके फीडबैक्स है दे आर मोर देन वेलकम। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक्स शेयर करना। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।